जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त रामलाल साहनी अपने छोटे से प्यारे फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर पर आपका दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। कल हम आपको गुणज गुणज के प्रकार, प्राकृतिक संख्या और उसके बाद विषम संख्या, ये सब के बारे में हमने आपको गणित में अध्ययन करवाया था। हालांकि अपलोड आपका हो रहा है साइंस का, जो आपका चैप्टर आगे नेक्स्ट वाला जो खनिज खनिज और उसके बाद चट्टान के प्रकार को मैंने बताया था, वो वीडियो आपका अपलोड हो रहा है। उसके पहले चलिए यहाँ से हम आपको आज गुणनखंड के बारे में बताएंगे। इस अध्याय का नाम आपका क्या था? गुणज और गुणनखंड। ठीक है, तो हमने आपको गुणज तो भैया अच्छी तरीके से समझा दिया था, ये कल का ही क्लास है। हमने गुणज तो आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था, लेकिन गुणनखंड हम आपको नहीं समझाए थे। ठीक है, चलिए आज गुणनखंड को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चलिए गुणनखंड, गुणनखंड डिवाइडेशन। ठीक है, आज देख लीजिए हमारा गुणनखंड क्या होता है। हाँ, गुणनखंड एक प्रकार से इसकी परिभाषा को न ध्यान देके हम लोग यहाँ पे जो लिखा है उसके बारे में थोड़ा विभाजित करते हैं, सोचते हैं भैया गुणनखंड, गुणा को अलग कर लो, खंड को अलग कर लो। ठीक है, खंड या ऐसे लिख दीजिए खंड। तो गुणा का मतलब आप लोग जानते हैं मल्टीपल करना। हाँ, गुणा करके किसी शाखाओं को तोड़ना। कोई संख्या दिया है जैसे 64 आपको दिया है, इसे विभाजित करना, तोड़ना, अलग अलग दिशाओं में कम टू कम नीचे करते चला जाना, तोड़ते हुए चला जाना, वही आपका सिंपल से क्या कहलाता है। ये दूसरी भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपको डिफिनेशन भी देंगे, इसका डिफिनेशन क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, आगे से लिए हम आपको बता दें, चलिए लिख लीजिए, दो या दो से अधिक अधिक गुणनखंड गुणा की जाने वाली संख्या का जो गुणनफल होता है प्रत्येक संख्या, गुणनखंड होता है इसका, आगे देखिए, प्रत्येक संख्या गुणनफल का गुणनखंड होता है। यहाँ से देखिए, आपको डिफिनेशन तो नहीं समझ में आया होगा, उम्मीद है पूरा कि नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जब इसका एग्जाम्पल आपको देंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसे आप लोग लिख लीजिए, दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणा की जाने वाली संख्या का जो गुणनफल होता है प्रत्येक संख्या का क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम आपको इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए यहाँ से देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल से गुणज की जाने वाली संख्या, यहाँ पे गुणज। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका कितना ले लें, आपकी कोई संख्या हो गई 84 हो गई, या 24 ले लो। 24 का गुणनखंड किसी भी दिशा में कीजिए, या सैंपल में से कर लीजिए। 3 गुणे 4, 4 3 12, 2 गुणे 3 बराबर 24, 2 3 6। ठीक है, 6 चौके 24। ऐसे आगे पीछे कर लीजिए। इसी तरीके से भी गुणनखंड या ऐसे भी आप लोग निकाल लीजिए, किसी भी विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, या सैंपल निकाल लीजिए, या वृक्ष विधि द्वारा निकाल लीजिए। 2 12 दूना 24, फिर 2 6 हो गया आपका, फिर 2 3 हो गया, फिर उसके बाद आपका 3 1 हो गया। इस तरीके से भी आप लोग गुणनखंड, इसके आगे इसी वीडियो में ही हम आपको बताएंगे, दोनों टाइप का आपको हम बता देंगे, वृक्ष विधि द्वारा, ठीक, और उसके बाद सैंपल वाला, दोनों भाग विधि द्वारा और वृक्ष विधि द्वारा गुणनखंड को ज्ञात करना। यहाँ पे देख लीजिए डिफिनेशन क्या कह रहा है आपका, गुणनखंड क्या कहलाता है। यहाँ से देख लीजिए एकदम वेरी इजी, इसे हम लोग बोलते हैं गुणनखंड, इसे हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। ये हमारा क्या होता है? गुणज होता है भैया, गुणज।
तो हमारा गुणज क्या कहलाता है, हमारा गुणनखंड क्या कहलाता है? गुणनखंड वह कहलाता है किसी मतलब दो या दो से अधिक दी गई संख्या, दो या दो से अधिक दी गई संख्या या दो या दो से अधिक कोई भी संख्या दी गई हो, ठीक है, उसमें गुणा की जाने वाली प्रत्येक संख्या या गुणज की, ठीक, गुणज की प्रत्येक संख्या जो विभाजित होती है या जो टूटी होती है वही हमारी क्या कहलाती है, हमारा वही गुणज कहलाता है। ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नोट के रूप में गुणधर्म लिख लीजिए, गुणा के गुणधर्म, गुणनखंड के गुणधर्म, गुणनखंड के गुणधर्म। पहला गुणधर्म लिख लीजिए, गुणधर्म नंबर 1, एक कहता है भैया प्रत्येक संख्या, प्रत्येक संख्या एक का गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या एक का क्या होता है, गुणनखंड होता है। आपका गुणधर्म नंबर पहला कहता है कि प्रत्येक संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती है, एक जो होता है उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां से लिख लीजिए 3 गुणे 1 बराबर 3, 4 गुणे 1 बराबर 4, 5 गुणे 1 बराबर 5। आप लोग गुणा करेंगे तो ये आपका हमेशा आएगा। ठीक है, ये हमारा कहता है कि प्रत्येक संख्या जो होता है एक संख्या, जो प्रत्येक संख्या होती है एक का क्या होता है, गुणनखंड होता है। आप लोग इसे लिख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, पहले गुणधर्म का एग्जाम्पल है जैसे, ठीक है, समझने के लिए। आगे चलिए, पहला उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरे गुणधर्म की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, गुणधर्म नंबर 2, गुणधर्म नंबर कितना, 2, गुणधर्म नंबर 2। तो यहां देखिए दूसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। दूसरा आपका कह रहा है प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। हाँ, जितनी भी संख्या होती है स्वयं अपने आप में क्या होती है, वो उन स्वयं का ही क्या होती है, गुणनखंड होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल 29 भागे 29 बराबर कितना आया, 1, स्वयं का गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। 13 भागे 13 बराबर कितना, 1, 14 भागे 14 बराबर कितना, 1। किसी भी संख्या से 2250 भागे 250 इक्वल देन 1, ये स्वयं संख्या अपने का गुणनखंड मतलब गुणनखंड है कि नहीं है, है। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन एग्जाम्पल के रूप में कर लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं गुणधर्म नंबर 3 की तरफ, तब तक आप लोग लिख लीजिए। चलिए तीसरा आपका गुणधर्म नंबर तीसरा कहता है गुणधर्म नंबर 3 आपका कहता है प्रत्येक संख्या, प्रत्येक संख्या, भैया शून्य को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, शून्य को छोड़कर प्रत्येक संख्या, ठीक है, प्रत्येक संख्या जो होती है वह मतलब वह है प्रत्येक संख्या, वह दी गई संख्या के, दिए गए संख्या के गुणनफल के गुणनखंड के रूप में गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में गुणनखंड के बराबर या गुणनखंड के क्या होता है, जो संख्या दी होगी, जो संख्या दी जाती है
उसके बराबर या उससे क्या होती है, कम होती है। दिए गए संख्या के बराबर या उससे कम होता है। दी गई संख्या के बराबर या उससे क्या होता है, कम होता है। एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए इसका कहने का तात्पर्य गुणधर्म नंबर हमारा 3 ये कहता है कि भैया कोई भी संख्या दी है, ठीक है, कोई भी संख्या दी है तो उसका गुणनखंड हम जब निकालेंगे, ठीक है, गुणनखंड करेंगे कि तो उसके बराबर आएगा, ठीक है, कि तो उसके बराबर आएगा, कि तो उससे क्या रहेगा, कम आएगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, जैसे 24 का गुणनखंड, 24 का गुणनखंड 24 ही होगा। मेरे कहने से थोड़ी ना हो जाएगा भैया 24 का गुणनखंड 24 ही होगा, निकाल के तो चेक करो एक बार। चलिए 24 इसका गुणनखंड करो, कितने से कटेगा, कैसे कटेगा, 5 से 10 से 20 से, कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है, सम है। हम इसका भी वीडियो अपलोड कर दिए, विभाज्यता का नियम, ना देखे हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे हमारा ये वीडियो पड़ा हुआ है। 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम, सब डाल दिए, वहां से भैया देख लीजिए, ठीक है। चलिए 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 12 किससे कटेगा, 2 से, क्योंकि इसकी इकाई का अंक क्या है, सम है, 6। फिर आपका 6 कैसे कटेगा, क्योंकि सब संख्या की विषम संख्या है, सब संख्या तो 2, यहाँ 3 आ जाएगा, अभी आपकी विषम संख्या आ गई तो ये 3 से कटेगा। इसे भैया अब चेक करो, इसका गुणनखंड बराबर आया है क्या, 24 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसे हम काउंटिंग कर लेते हैं, क्या 24 ही आया है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, इसका आंसर कितना आया, 24। तो आपका गुणधर्म नंबर तीसरा यही कहता है, प्रत्येक संख्या दी गई संख्या की, ठीक है, प्रत्येक संख्या दी गई संख्या के गुणनखंड का आदि रूप में धारण करना है या ज्ञात करना है, तो वह उस संख्या के बराबर होगी या उस संख्या से छोटी होगी, लेकिन उससे बड़ा नहीं होता है। हमारा गुणधर्म नंबर 3 कहता है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं, विभाज्य संख्या इसी से रिलेटेड है, गुणनखंड से ही रिलेटेड है। विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या किसको पता है भैया, जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि पता है विभाज्य संख्या। विभाज्य संख्या से आ जाइए, विभाज्य संख्या क्या होता है, विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या क्या होता है भैया, देखिए यदि दी गई संख्या, हम विभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यदि दो दी गई संख्या प्रथम संख्या दूसरे संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है, जिसका शेषफल कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, या पूरी पूरी क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या कहलाती है, विभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। चलिए यहां से हम लोग लिख लेते हैं, विभाज्य संख्या यदि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, अर्थात इसका शेषफल 0 होता है, तो वह संख्या दूसरी संख्या का विभाज्य संख्या कहलाता है। और दूसरी संख्या का क्या कहलाता है, विभाज्य संख्या कहलाता है। यदि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर दूसरी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है,
और उसका शेषफल कितना आता है, 0 आता है, तो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, विभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 का 32 से विभाज्य करना। ठीक है, तो 32 भाग कितना भैया, 8, 8 चौका 8 को 8 8 16 8 24 8 चौका 32, 8 चौका 32। तो बताइए 0 0 आया कि नहीं, कुछ बचा नहीं, बचा ना, तो 0 0 आ गया कि नहीं आया। तो हमारी 32 जो है, 32 8 की क्या है, विभाज्य संख्या है। ठीक है, विभाज्य है। ऐसे आप लोग कर ले जाएंगे। दूसरा देख लीजिए, जैसे 64 8, ठीक, तो 8, तो 8 का भाग 64 में कीजिए, 8 अठाए 64, तो आपकी संख्या जो 64 है 8 से क्या है, विभाज्य है। ठीक, इस तरीके से आप लोग अनेकों अनेकों संख्याओं को आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, कौन सी संख्या किससे विभाज्य है, कौन सी संख्या किससे विभाज्य नहीं है। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, एकदम वेरी इजी विभाज्य संख्या नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए अभाज्य संख्या, आप लोग कॉपी में नंबर वाइज नंबर इसे नोट कर लीजिए। जितने भी मैथ के छोटे बच्चे हैं, कक्षा 8 तक या 6 तक, जिसको भी भैया जिसको इंपॉर्टेंट लगे सब संख्याएं, छोटी छोटी संख्याएं, वो लोग नोट कर लीजिए, और जिसको फालतू लगता है तो रहने दीजिए। आगे देख लीजिए, हम आपको टॉपिक क्या बताए हैं, अभाज्य संख्या है। अभाज्य अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या होता है भैया, एकदम इजी है। जिन संख्याओं का दो गुणनखंड हो, एक एक हो और दूसरा वो स्वयं की संख्या हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, गुणनखंड पढ़ा रहे हैं तो गुणनखंड के नियम से आपको अभाज्य संख्या समझा रहे हैं। ठीक है, वह संख्याएं जिनके दो गुणनखंड हो क्वेश्चन में एक अथवा वही संख्या, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। कह रहे अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, वह संख्या जिनके दो गुणनखंड हो, एक तो एक हो भैया और एक स्वयं वही संख्या हो, वो हमारा कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। आप लोग इसे लिख लीजिए, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। जैसे आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक, 11 हो गए, डैश डैश आदि ऐसे अनेकों संख्याएं हैं जो एक से विभाज्य होंगी और स्वयं से विभाज्य होंगी। हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या को लिख लीजिए। चलिए यहां से एक नोट लिख लीजिए, आप लोग नोट के रूप में डाउन लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। ठीक है, रूढ़ संख्या भी कहते हैं। इसे आप लोग लिख लीजिए, नोट के इसी अभाज्य के नीचे लिख लीजिएगा, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। विभाज्य हमने आपको बता दिया, अभाज्य बता दिया, ठीक है, और इसके बाद आपका क्या बचा, भाज्य संख्या बची। ठीक है, इसे लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभाज्य संख्या को और किस नाम से जाना जाता है? रूट संख्या के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अभी गुणनखंड पे ज्यादा फोकस ना कीजिएगा कि भैया गुणनखंड कब कटेगा कब कटेगा, ये सब दिक्कत ना लीजिए, नंबर वाइज नंबर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या लिख लीजिए, वह संख्या जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य अथवा कंपाउंड्स नंबर कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है, संख्या कहते हैं। ठीक है, उन्हें यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14, ऐसे डैश डैश करके भैया आदि संख्याएं हैं, इन्हें लिख लीजिए जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। आप लोग चेक कर लीजिए, 14 को ले लो, 14 का गुणनखंड करो, कितने से कटेगा? 2 से। 7 दूना 14, अभी किससे कटेगा? स्वयं। ठीक है, 7, 2 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये कह रहा है वह संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम लोग भाज्य अथवा कंपाउंड संख्या कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग इसे, यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है, हमारे इस प्लेटफॉर्म, प्यारे से प्लेटफॉर्म फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम डे बाय डे आपके लिए नेक्स्ट क्लास ऐसे ही लेकर आते ही रहेंगे। यदि आप हमको सपोर्ट किए, आगे बढ़ाएं, तो हम आपके लिए मैथ से संबंधित, विज्ञान से संबंधित हर एक प्रकार की क्लास को हम आपको देते रहेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अधिकतर वीडियो लोड हो चुके हैं, अपलोड यहाँ पे करवा दिया जाता है। ज्यादा एमबी लेता है भैया, जीबी जाता है, 4 जीबी जाता है एक वीडियो पे। वीडियो को शेयर करते रहिए, इतना मेहनत आपके लिए करते हैं तो आप लोग छोटे से शेयर नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।